आज का हमारा क्वेश्चन है, देखिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आता है। गलनांक किसे कहते हैं? तो आप इसको समझिएगा, रटना नहीं है, समझेंगे तो आराम से लिख पाएंगे एग्ज़ाम में। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो समझिए। देखिए, वह निश्चित ताप, ठीक है ना, वह निश्चित ताप जिस पर कोई पदार्थ, ठीक है, वह निश्चित ताप जिस पर कोई पदार्थ ठोस, ठोस अब आपको पता है, ठोस जैसे बर्फ़ मान लीजिए या लोहा मान लीजिए, ठीक है। ठोस अवस्था से द्रव अवस्था, द्रव यानी कि पानी, द्रव यानी कि पानी अवस्था में बदल जाता है। क्या है? वह निश्चित ताप जिस पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है, ठीक है ना। मान लीजिए लोहा है, ठीक है, और उसका कोई ताप है, मान लीजिए 10 या 20 या 30 पे, वो क्या हो रहा है? पिघल रहा है, ठीक है ना। पिघल रहा है यानी कि द्रव बन रहा है, ठीक है। अवस्था में क्या है? बदल गया। तो उस ताप को उस पदार्थ का गलनांक कहा जाता है, यानी कि जिस पर वो गल गया वही क्या होता है? गलनांक होता है। समझ में आया? गलनांक का मतलब ही देखिए, गलनांक से ही पता चल रहा है गलना, ठीक है ना। गलनांक से पता चल रहा है गलना। तो जिस पदार्थ पर ठोस द्रव अवस्था में बदल जाता है वो उसका क्या होता है? गलनांक होता है। जैसे उदाहरण के लिए आप मान लीजिए बर्फ़ है, बर्फ़ क्या है? 0 डिग्री पर क्या होती है? पिघलने लगती है। तो बर्फ़ का गलनांक कितना होगा? 0 होगा। अब मान लो यहाँ पर ठोस है, ठीक है, ठोस में हमने ले लिया लोहा, ठीक है, लोहा है ठोस। तो अब देखिए, अब इसको हम गर्म करेंगे, ठीक है, ताप, ठीक है, ताप मान लीजिए यहाँ पे 20 डिग्री है, ठीक है, लोहा है, ये हो गया ठोस। अब इसको हमने गर्म किया, ठीक है ना, ताप यानी कि गर्म, गर्म किया, कितने पर किया? 20 पे किया। अब वो कब द्रव बन गया? ठीक है, वो जब पिघल के क्या बन गया? द्रव बन गया। तो उसका क्या निकला है? ये 20 पर लोहा पिघल कर द्रव बन गया, तो ये इसका गलनांक हो गया। तो समझ में आया? ये होता है गलनांक। जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ 0 डिग्री पे पिघल रही है, ठीक है ना, ठोस से बर्फ़ ठोस हो गई और पिघल गई, कितने? 0 डिग्री पे पिघल गई, यानी कि वो द्रव बन गई। तो उसका गलनांक कितना हो गया? उसका गलनांक हो गया 0। यही गलनांक कहलाता है। तो आई होप आपको